एक समय की बात है। वीरपुर नाम के एक नगर में सेठ श्यामलाल रहता था। वो बहुत धनवान था। उस नगर में उससे ज्यादा धनवान कोई दूसरा नहीं था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा निर्दयी और कंजूस था। वो अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी में 2 किलो अनाज दिया करता था, लेकिन उस 2 किलो में से वो 2 मुट्ठी अनाज निकाल लेता था। ये देखकर उसके यहाँ मजदूरी करने वाले भोलाराम को बड़ा अजीब लगता। सेठ जी 2 मुट्ठी अनाज क्यों निकाल लेते हैं? लेकिन उसकी पूछने की हिम्मत नहीं होती। भोलाराम भगवान शिव का बड़ा भक्त था। वो सेठ के यहाँ मजदूरी करता। और उसी कमाई से जैसे तैसे अपना घर चलाता। जब भी उसे मौका मिलता, भगवान शिव का भजन गाता रहता। एक दिन सेठ के यहाँ एक रामू नाम का मजदूर अपनी पत्नी के साथ रोता हुआ आया और बोला, सेठ जी, मेरी बेटी को बचा लीजिए। उसके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कृपया करके मुझे 300 रुपए दे दीजिए, नहीं तो मेरी बेटी मर जाएगी सेठ जी। सेठ मुनीम से कहता है, मुनीम जी, जरा इसका पिछला हिसाब देखकर बताइए तो कि इसे मुझे कितने और पैसे देने हैं। मुनीम जी ने कहा, सेठ जी, असल में 400 और ब्याज के 1200, कुल मिलाकर 1600 रुपए और 20 किलो अनाज। जाओ, पहले ब्याज के 1200 रुपए जमा कराओ, उसके बाद ही तुम्हें और पैसे मिलेंगे। हुजूर, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से दूंगा? मुझ गरीब पर रहम कीजिए हुजूर, हमारी दुआ आपको लगेगी। मुझे नहीं चाहिए गरीब की दुआ। मुनीम जी, इसकी गाड़ी से अनाज की सारी बोरियां गोदाम में रखवा दीजिए और फिर 300 रुपए दे दीजिए। और सुनो रामू, 2 महीने के अंदर मेरे सारे पैसे तुम मुझे वापस कर देना, नहीं तो तुम्हें पता है ना कि मैं क्या सजा देता हूँ। एक महिला ने कहा, बहुत निर्दयी है ये सेठ। भगवान इसे इसके कर्मों का फल जरूर देंगे। जिस तरह से ये दूसरों को तड़पाता है, उसी तरह से ये भी तड़प तड़प के मरेगा। इसे पानी देने वाला भी कोई नहीं होगा। इसके बाद मुनीम रामू से सुबह से शाम तक मुफ्त की मजदूरी करवाता है। सेठ हर किसी के साथ ऐसा करता। जो कोई भी उसके पैसे समय पर नहीं लौटाता, उससे वो मुफ्त में खूब काम करवाता। एक दिन जब सेठ कहीं बाहर गया हुआ था, तब भोलाराम बड़ी हिम्मत करके मुनीम जी के पास आया और बोला, राम राम मुनीम जी। बोलो भोलाराम, किस काम से आए हो? कोई काम नहीं है मुनीम जी, बस ऐसे ही जा रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। सेठ जी की कृपा से मेरा घर ठीक ठाक चल रहा है। वैसे मुनीम जी, आपसे एक बात पूछूं क्या? आप बताने की कृपा करेंगे? हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैं ये पूछना चाह रहा था कि सेठ जी जो हमें मजदूरों में 2 किलो अनाज देते हैं, उसमें से वो 2 मुट्ठी अनाज निकाल क्यों लेते हैं? मुनीम जी कुछ सोचते हुए कहते हैं, अरे वो हर महीने उस अनाज से भंडारा करवाते हैं ना, इसलिए तुम लोगों की भलाई के लिए ही वो अनाज निकाल लेते हैं, ताकि सबके नाम से धर्म का काम हो जाए। कितने उच्च विचार हैं सेठ जी के। इसके बाद भोलाराम वहां से चला जाता है। और जब उसकी पत्नी खाना बनाने जाती है, तो उस अनाज में से वो 1 मुट्ठी अनाज निकाल लेता। एक बार भगवान शिव ने सोचा, क्यों ना भोला की परीक्षा ली जाए। ये सोचकर वो साधु के रूप में अपने 2 शिष्यों के साथ भोलाराम के घर गए और बोले, बेटा, हम तीनों बहुत दूर से आ रहे हैं। रात्रि हो गई है और हमें बहुत जोरों की भूख भी लगी है। क्या आज रात के लिए हम तुम्हारे यहाँ ठहर सकते हैं? भोला ने कहा, ये तो मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है बाबा। आइए, आपके यहाँ ठहरने से हमारा घर पवित्र हो जाएगा। अब भोलाराम और उसकी पत्नी पूनम मिलकर उनकी खूब सेवा करते हैं। अच्छे से भोजन बनाकर उनको बड़े प्यार से भोजन करवाते हैं। इसके बाद वो तीनों उसी के यहाँ सो जाते हैं। जब सुबह हुई तो साधु के वेश में भगवान शिव ने भोलाराम से कहा, भोलाराम, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने बड़े सच्चे मन से हम अनजान साधुओं का सत्कार किया है।
हम तुम्हारी सच्चाई से बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। ये लो, ये एक चमत्कारी शंख है। इसे लाल रंग के कपड़े में लपेट कर रख देना। इससे तुम जो मांगोगे तुम्हें सब मिलेगा। शंख देने के बाद भगवान शिव वहां से विदा लेकर चले गए। इसके बाद भोला राम भी अपने काम पर चला गया। इधर उसकी पत्नी पूनम ने सोचा कि शंख से कुछ मांग कर देखते हैं। भोला राम की पत्नी ने कहा, हे शंख महाराज, हमने आज तक कोई अच्छा मिष्ठान नहीं खाया है, कृपया करके हमें कुछ मिष्ठान दे दे। उसके ऐसा कहते ही वहां पर ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयां आ गई। जब भोला राम घर आया तो उसकी पत्नी ने उसे वो मिठाई खिलाई और शंख के चमत्कार के बारे में बताया। इसके बाद पूनम ने भोला राम से कहा, क्यों ना हम इस चमत्कारी शंख की मदद से अपना कोई काम शुरू करें। तुम ठीक कह रही हो। अब दोनों ने शंख की मदद से एक कपड़े का दुकान खोल लिया, जिससे उसे काफी अच्छी आमदनी होने लगी। कुछ दिनों बाद एक दिन भोला राम प्रसाद लेकर सेठ श्यामलाल के पास गया और बोला, सेठ जी, ये लीजिए मिठाई खाइए। आपके आशीर्वाद से मैंने अपने कपड़े की एक दुकान खोल ली है। सेठ जी ने कहा, अच्छा, तो ये बात है, इसलिए तुम इतने दिनों से काम पर नहीं आ रहे थे। लेकिन तुम्हारे पास दुकान खोलने के लिए इतने सारे पैसे आए कहां से? तब भोला राम ने सेठ को चमत्कारी शंख की सारी बात बता दी, जिसे सुनकर सेठ के मन में उस शंख के लिए लालच आ गया। तब उसने बोला, भोला राम, क्या तुम अपने उस चमत्कारी शंख के दर्शन मुझे नहीं करवाओगे? हाँ, क्यों नहीं सेठ जी, मैं कल ही वो शंख लेकर आपके पास आऊंगा। नहीं नहीं, तुम्हें उसे लेकर यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ही उसके दर्शन करने तुम्हारे घर पर आऊंगा। दूसरे दिन सेठ मुनीम और अपने एक आदमी को साथ में लेकर भोला राम के यहाँ जाता है। तब भोला राम उन सबको शिवजी को चढ़ाया हुआ प्रसाद खिलाता है। सेठ उस शंख को अपने हाथ में लेता है और फिर भोला की पत्नी को कहता है, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दोगी क्या? भोला की पत्नी पानी लेने अंदर जाती है। तब सेठ भोला राम से कहता है, अरे भोला राम, जरा अपनी पत्नी से कह दो कि सेठानी के लिए भी प्रसाद दे दे। भोला अपनी पत्नी को ये कहने अंदर जाता है तो इधर सेठ उस शंख को अपने बैग में रख लेता है और दूसरा शंख निकालकर भोला राम के आने पर उसे दे देता है और फिर भोला राम से विदा लेकर वापस अपने घर लौट जाता है। रास्ते में एक नदी पड़ती है तो सेठ और उसके आदमी नाव से नदी पार करने लगते हैं। तब सेठ बोलता है, अरे मुनीम जी, देखें तो जरा कि ये शंख चमत्कारी है भी या नहीं। सेठ शंख को अपने हाथ में लेता है और फिर बोलता है, ये शंख तो देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन इससे हम अभी क्या मांगे? सेठ जी, वैसे तो आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी धन जितना हो उतना अच्छा। इसलिए शंख से ढेर सारे सोने चांदी और हीरे मोती ही मांग लीजिए। आप ठीक कह रहे हैं मुनीम जी। उसी वक्त वो शंख से ढेर सारे सोने चांदी हीरे और मोती मांगने लगता है। लेकिन सेठ जी ये भूल गए थे कि वो नाव में बैठे हुए हैं, इसीलिए उनके मांगते ही ढेर सारे बोरियों में भर भर के हीरे मोती सोने और चांदी नाव में आ गए। ये इतना ज्यादा था कि नाव उसका भार सह न सका और पानी में डूब गया। पानी में डूबने से सेठ और उनके आदमियों की मृत्यु हो गई और शंख वापस भगवान शिव के पास आ गया। दूसरे दिन सुबह सवेरे जब भोला राम अपने घर में भगवान शिव की पूजा कर रहा था, तभी शिवजी साक्षात रूप में उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, भोला राम, मैं तुम्हारी सच्चाई और सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। ये शंख वो सेठ लेकर चला गया था। लो, अब ये वापस तुम्हारे पास आ गया है। इसे संभाल कर रखना और कभी इसका गलत उपयोग मत करना, नहीं तो तुम्हें इसके उल्टे परिणाम भुगतने होंगे। भोला राम ने कहा, हे भगवान, मुझे आपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। मैं आपके इस दिए हुए आशीर्वाद का कभी कोई गलत उपयोग नहीं करूंगा प्रभु, और इसे संभाल कर रखूंगा। इसके बाद भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए।
अब भोला राम को समझ में आ गया कि वो साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। अब तो वो और उसकी पत्नी भगवान शिव के और बड़े भक्त बन गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान शिव की सेवा में ही लगा दिया और अंत में दोनों को मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हुई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान का मन अगर सच्चा हो तो स्वयं भगवान उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं।